प्रणाम दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के बीच लाइव आया हूं। बहुत सारी विशेष लेने आया हूं। विशेष इस चीज की नहीं कि आप मुझसे कहें कि आपका जन्मदिन है, ये छोटी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी विशेष कुछ लोग ये दे सकते हैं कि आप 8 तारीख से सखा वेलनेस की ओपनिंग कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ ओपनिंग जैसी कुछ नहीं है। ना फूल लटकाए गए हैं पेड़ों से तोड़ के, ना ही किसी तरीके का जो है वो कार्ड वितरण करके किसी से फीता कटवाया गया है, नथिंग। क्योंकि मैं हमेशा से ये मानता हूं कि आप जो भी करते हैं उसका काम बोलना चाहिए। ये अलग बात है कि सखा वेलनेस में आज के दिन मैं सखा वेलनेस को दुनिया के लिए समर्पित कर रहा हूँ, दुनिया के लिए खोल रहा हूँ। साथ साथ ये भी कि बहुत से मित्र जो अभी पहले के दिनों से ही फॉर्म लगातार भेज रहे हैं, तो उनके अंदर एक जिज्ञासा जग रही थी कि रुकने वगैरह के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए सखा वेलनेस का गेस्ट हाउस भी तैयार हो चुका है, और जो कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई हो गिलास कटोरी रखने की, वो पूर्ति हो रही है वहाँ पे। तो आप के लिए फिलहाल रुकने सबके लिए वो तैयार है। और बहुत से मित्र जो योग निद्रा के लिए आना चाहते हैं और इस वजह से रुक रहे थे कि सखा के पास रुकने की अभी व्यवस्था नहीं है तो हम ना आए, उनके लिए भी कह देना चाहता हूँ कि वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये सारी बातें जल्दबाजी की इसलिए कही हैं, उन लोगों के लिए कही हैं जो इन्हीं बातों के प्रश्न के लिए मेरे वीडियो देख रहे होंगे कि सखा इसका जवाब देंगे। लेकिन आज जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो बात दूसरी है। बात यह है कि मेरे संग रहने वाले सभी लोग जो मेरे साथ रहे हैं वो ये बात जानते हैं, मैंने उनसे कही है कि पिछले लगभग कई वर्षों से मैं अपने निकट सभी तरीके की ऊर्जाओं को पाता था। अलग अलग तरीके से उन ऊर्जाओं को मैं अपने ही लोगों में देखता था। लेकिन जिस तरीके से पंच तत्व निर्मित शरीर होता है, उसी तरीके से एक आध्यात्मिक व्यक्ति का कार्य जो है वो पंच ऊर्जाओं से निर्मित होता है। 5 ऊर्जाएं जब कनेक्ट होती हैं तो जाके एक व्यक्ति संपूर्ण रूप से तैयार होता है। और मैं बहुत वर्षों से कह रहा हूं कि अभी वो वक्त नहीं आया जो मैं वो कार्य करूं, क्योंकि मैं महसूस करता था ऊर्जा की कमी। निश्चित ही ऊर्जाओं के संबंध में जब तलाश होती है तो अदृश्य ऊर्जाओं की तो तलाश होती नहीं है, दृश्य ऊर्जाओं की तलाश होती है, और वो किसी शरीर में पाई जाती है। जैसे मैं कह सकता हूं कि दिव्या एक ऊर्जा है मेरे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन उस ऊर्जा के आने के बाद जो काम हुआ उसमें और भी चीजें, और भी ऊर्जाओं की जरूरत है। तो ऐसे करके मुझे और भी ऊर्जाएं मिले। लेकिन एक ऊर्जा की तलाश मुझे सघनता से रही, और वो ऊर्जा थी एक्टिव एनर्जी के रूप में। मैंने उसको बोला है कि अभी मुझे एक्टिव एनर्जी की एक ज़रूरत है। तो मैं उसको शरीरों में ढूंढता रहा। कई शरीर ऐसे मिले जिनमें वो एक्टिव एनर्जी थी। लेकिन जैसा कि शब्द है एक्टिव, तो एनर्जी अगर एक्टिव है तो उनके माइंड भी एक्टिव होंगे। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को अगर कोई एक्टिव एनर्जी भी मिले और वो अपना माइंड एक्टिव रखे तो फिर वो किसी काम की नहीं। काम की तभी है जब वो मेरे तरीके से चलने को तैयार हो। तो फिर ये चीज एक तलाश के रूप में रही और एक परेशानी के रूप में रही कि जो जो एक्टिव एनर्जीज मुझे मिले, मैंने उन पे काम किया कि ये अपने समर्पण को पूर्ण कर पाए। तो शायद जिस दिन उनका समर्पण मैं पूर्ण देखूंगा तो कोई कार्य आगे हो सकता है। लेकिन सभी एक्टिव एनर्जीज के साथ मुझे वो प्रॉब्लम रही। वो एक्टिव एनर्जीज कुछ लड़कों में भी थी, कुछ स्त्रियों में भी थी, और वो सारी एक्टिव एनर्जीज अपने अपने तरीके से अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी समझ के वशीभूत होके अपने अपने संसार में वापस चली गई। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। चमत्कार ये हुआ कि मुझे एक्टिव एनर्जी एक नए रूप में मिली, और वो एक्टिव एनर्जी मुझे नए रूप में मिली जिसको मैं हाइड्रोजन कहता हूं।
और इस एक्टिव एनर्जी ने मुझे वास्तव में वो चीज प्रदान करी जिसकी मैं तलाश करता था, क्योंकि ये किसी तरीके का मन नहीं रखती, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसी चीज रखती है जिसे मैं कह सकता हूं कि जैसा मैं हूं वैसा ही रखती है। तो मुझे मेरा एक और रूप मिल गया। आज से कुछ 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले जब इस एनर्जी से मिलना हुआ, उससे थोड़ा पहले मैं एक दिन बैठा हुआ दिव्या से बात कर रहा था, तो मैंने कहा था दिव्या, मुझे लगता है कि मुझे अपने अंदर से ही एक्टिव एनर्जी पैदा करनी पड़ेगी। और अपने अंदर से पैदा करने का मतलब ये सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं चाहूं तो मैं एक्टिव एनर्जी भी बन सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं डीएक्टिव एनर्जी भी बन सकता हूं, मैं चाहूं तो भाव एनर्जी भी बन सकता हूं, मैं चाहूं तो स्पिरिचुअल एनर्जी भी बन सकता हूं, और मैं चाहूं तो इसका मिला जुला रूप जो होता है वो भी बन सकता हूं। लेकिन जब मैं कुछ प्रयास करने लगता हूं, कुछ होने का प्रयास करने लगता हूं, किसी तरीके की कुछ चीज का प्रयास करने लगता हूं, तब मेरा वो रूप खो जाता है जो रूप वास्तविक रूप है। कई बार लोग समझ नहीं पाते वास्तविक रूप की मैं जो बात करता हूं तो मेरा वास्तविक रूप है क्या, क्योंकि लोगों ने मुझे नए नए रंगों में देखा, नए नए ढंगों में देखा, नए नए कार्यों में देखा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरा एक ही रूप है कि मैं बस परमात्मा के कहे पे पूरा चल सकूं। पूरा मतलब ऐसा समझो कि मैं छोड़ दूं कि मुझे रत्ती भर भी सोचना नहीं है। ये रूप मेरा सबसे अच्छा रूप है, जहां पे मुझे कुछ भी नहीं सोचना। बहुत लोग मुझे जानते हैं कि मैं बेखौफ होकर कार्य करता हूं, मैं किसी भी चीज में एक्शन तुरंत ले लेता हूं। लेकिन फिर वही लोग ये भी देखते हैं कि कभी कभी उसी के संबंध में मैं कुछ समझा रहा होता हूं। बस मैं इतना ही कह सकता हूं, छोड़ा था उसका था, समझाया था वो मेरा था। मैं समझाना भी नहीं चाहता, ये मैं दिल से कह रहा हूं। तो इस जो विभाजन वाले कार्य होते थे, जिसमें एक तरफ मेरे माध्यम से परमात्मा बोलता था और दूसरी तरफ इस संसार में रहने के कारण शशांक को बोलना पड़ता था, ये दो चीजों में मैं बढ़ जाता था। तो जब भी कोई एक एनर्जी मुझे एक्टिव करनी पड़ती थी, वो इसलिए करनी पड़ती थी क्योंकि इस संसार में रहना है। इस संसार में रहने के लिए आपको एक खास ऊर्जा के तल पे काम करना पड़ेगा, और जब जब मैं वो करता था तब मैं थोड़ा अधूरा हो जाता था। तो मैं अपने लालच के कारण ही कोशिश करता था कि मुझे वो ऊर्जाएं बाहर मिल जाएं, वो ऊर्जाएं बाहर वो काम कर सकें जो मैं करवाना चाहता हूं, और मुझे वो सुकून मिले जिसको अनहद में विश्राम कहा गया। लेकिन हो नहीं पा रहा था। आज मैं कहता हूं वो हो गया, और आज के दिन जो चीज शुरू की जा रही है, अभी आप मेरे वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो दिव्या को बोलूंगा कि इस जगह के भी एक बार दर्शन करा दें, कि आज जो चीज शुरू की जा रही है ये एक बहुत अलग ढंग से कुछ शुरू किया जा रहा है। हो सकता है शशांक के आप और भी रूप देखें, हो सकता है जिसको आप सखा कह रहे हैं वो आपको और तरीके से भी मिले, ये हो सकता है, क्योंकि रंग रुकने वाले नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो रंग ये अब शुरू किया गया है ये कभी नहीं रुकेगा। आज सखा परिवार में ज्यादा लोग नहीं रह गए शरीर के रूप में। बहुत कम लोग हैं जो सखा परिवार में इस समय शामिल हैं। गए, उनका भी धन्यवाद, वो आए थे, इसका भी धन्यवाद। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, किसी दिन किसी से बात चली थी तो उसने कहा था कि स्वामी जी आपके पास लोग आते हैं चले जाते हैं, रुक नहीं पाते, इसका कारण क्या है? तो पहली बात तो यह है कि मेरी कोई ऐसी अभिलाषा नहीं कि कोई मेरे पास रुकने के लिए आए।
और सदा रुका रहे। हाँ, लेकिन एक अभिलाषा मेरी जरूर है। वो अभिलाषा है, वो कबीर के एक वचन में मैं अपना वचन जोड़ देता हूं, क्योंकि कबीर से मेरी बड़ी दोस्ती है, तो उसके वचन में मैं अपना वचन जोड़ूंगा तो वो नाराज भी नहीं होता। हाँ, बाकी राम के वचन में जोड़ दूंगा तो कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, मोहम्मद के जोड़ दूंगा, नानक के जोड़ दूंगा तो नाराजगी हो सकती है, इसलिए भाई उन लोगों से मैं थोड़ा सा दूर हूं। हाँ, कबीर से मेरी मैत्री है, आज तक मुझे किसी कबीरपंथी ने गाली नहीं दी। तो कबीर का एक वचन है कि मन के बारे में जो बड़े मजे से वो बात कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मैंने इसमें एक चीज जोड़ी कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जो तन मन से जीत गया, जो तन मन से जीत गया, केवल वो है सखा के साथ। तो मेरे साथ रुकने के लिए इंसान को अपने मन से जो है वो जीतना पड़ेगा। और एक लक्षण बता रहा हूं, और ये लक्षण उन लोगों को बता रहा हूं जो सखा के पास आना चाहते हैं, और ये लक्षण उनको भी बता रहा हूं जो सखा के पास से गए। वो लक्षण ये है, धार्मिक लक्षण सिर्फ एक है, सिर्फ एक। धार्मिक लक्षण एक है कि तुम आगे बढ़े। सामाजिक लक्षण एक है, मन का लक्षण सिर्फ एक है, तुम फिर उसी स्थिति में वापस गए। तो जो फिर उसी स्थिति में वापस गए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्हें अपने धार्मिक चिंतन को थोड़ा और पकने की जरूरत है। और जो सखा के पास आते हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि मन को जीतो तो आगे बढ़ो। मेरे पास आओगे, मेरे पास बहुत से लोग कहेंगे कि मन मार ही दिया, तब आपके पास क्यों आना। हम तो तब आपके पास आएंगे जब मन है, ताकि उसको मार सकें। आ जाओ, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, लेकिन उस कंडीशन में तुम्हारा मन जब तक जिंदा है, मैं उस पर पैर रख के उसको खूब कुचलूंगा, और फिर तुम भागोगे। और फिर जब तुम भागोगे तो फिर उससे एक मैसेज क्रिएट होगा कि सखा के पास कितना अच्छे आदमी भी चले जाते हैं। नहीं, मेरे पास से वही भागेगा जो मन को कुचलवा नहीं पाएगा, और मैं मन को कुचलूंगा। ये मेरा स्वभाव है, स्वभाव। मैं अपनी मां को नहीं छोड़ता। मैं अगर मां को भी कहीं देखता हूं अपनी कि संसार में फंसी हुई है, तो मैं उसको भी उसी तरीके से बात करता हूं जैसे एक सन्यासी से करता हूं, क्योंकि मेरे लिए दुनिया की पहली सन्यासी मेरी मां ही है। अभी बैठी हुई सामने, सुन रही है और मुस्कुरा भी रही है। मेरे लिए पहली सन्यासी भी मां है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जिंदगी में मैंने पहली बार ध्यान शुरू किया था, पहले दिन जब मैं ध्यान कर रहा था, जिस घर में मैं ध्यान कर रहा था, उस घर में मेरी मां ना उस दिन से पहले कभी आई थी, ना उस दिन के बाद कभी गई। लेकिन जिस दिन मैंने ध्यान शुरू किया था, उस दिन वो निकट के कमरे में मौजूद थी। मैं जिस कमरे में ध्यान कर रहा था, पड़ोस के कमरे में मेरी मां बैठी हुई थी। मैं भूला नहीं इस चीज को। लेकिन जिस मां ने मुझे जन्म दिया और सन्यासी होने दिया, उसी मां का जब मैं मन संसार में देखता हूं, तो मैं उससे भी नाराज होता हूं। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी इन बातों में कई लोगों को ऐसा नजर आएगा जो सुन तो रहे होंगे, यहां से जाने के बाद भी यहां से मुक्त थोड़ी ना, वो वीडियो जरूर देख रहे होंगे, लेकिन वो उनको जो पीड़ा हो रही होगी कि शायद मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं, तो मैं बता देना चाहता हूं, तुम सब भी मेरी मां हो। क्योंकि मुझे मां ने शरीर दिया और तुम सब ने मुझे आत्मा दी। अब ये बात और कॉम्प्लिकेटेड है समझना कि मुझे आत्मा तुम लोगों ने दी। हां, मैं कह रहा हूं, दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा उन्होंने सिखाया जो ये कहते थे कि हम आपसे सीखने आए। इसे कहते हैं आत्मा देना। तो तुम सब ने मुझे आत्मा दी, तो उस मां का धन्यवाद जिसने शरीर दिया। तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे आत्मा दी, एक गुरु की आत्मा दी।
जब तुमने मुझे गुरु कह के पुकारा तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन गुरु कह के पुकारा तो अच्छा ये नहीं लगा कि मेरे अहंकार को पोषण मिला हो, अच्छा ये लगा कि मेरे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हुई, एक जिम्मेदारी पैदा हुई। तुम्हारे गुरु बोल देने से मुझे गुरु होने की तरफ प्रेरणा मिली। तो जो उन हजारों लोगों ने जिन्होंने मुझे गुरु संबोधित किया, उन्होंने मेरे अंदर से गुरु पैदा किया। इन अर्थों में तुम सब जन्मदाता हो मेरे, तुमने मुझे जन्म दिया। लेकिन आज के दिन मैं उन सब लोगों को याद करके जो मेरे साथ थे या जो मेरे साथ आगे होंगे, मैं सबको याद करके आज मध्य में बैठा हुआ एक बात कहता हूं, पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है। मुझे नहीं पता किसी और जगह हो गया हो, लेकिन मैं जानता हूं, जितना मैंने दुनिया जानी है, देखी है, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसी खोज हो गई है मेरे माध्यम से। मैं माध्यम बार बार बोलता हूं अपने आप को, जैसे आपको माध्यम बोला ऐसे खुद को भी माध्यम बोलता हूं। एक ऐसी खोज हो गई है मुझसे, जो खोज दुनिया बदल सकती है। और इस खोज के होने में ये स्वस्थ करती है, कोई संदेह नहीं है। ये आपको आध्यात्मिक अनुभव कराएगी, कोई संदेह नहीं। संदेह बस एक है, और वो संदेह मुझे इस चीज के लिए आज की तारीख, आज 8 सितंबर सन 2022, वो संदेह मुझे इस संकल्प की ओर ले जा रहा है कि मैं अभी जिस कार्य को आरंभ किए हूं उसको, उस तीसरी चीज, जैसे मैंने कहा, स्वास्थ्य देगी कोई संदेह नहीं, अध्यात्म देगी कोई संदेह नहीं, लेकिन तीसरा संदेह यह है कि आपके दिमाग में जो झूठा अध्यात्म बैठ गया है और जो झूठी दवाइयां, झूठी इलाज की पद्धतियां बैठ गई हैं, उनको आपसे निकाल पाऊंगा आपके दिमाग से नहीं, इसमें मुझे संदेह है। और इसलिए आज के दिन मेरा यह संकल्प कि मैं अपने तर्कों से, अपने जीवन से, अपने कार्य से, अपने आने वाले लोगों के माध्यम से आपके दिमाग में जो संदेह है परमात्मा को लेके, जो संदेह है अध्यात्म को लेके, जो संदेह है स्वास्थ्य को और इलाज को लेके, उस सबको निकाल सकूं, इसके लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी है। तो आज का दिन में पहला ऐसा बर्थडे है बहुत सालों बाद। मैंने कहा केक एक मत काटना, ये सब केक मुझे नहीं चाहिए। आज के दिन तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जो भी मेरे साथ हैं, बस मुझे उनसे एक आशीर्वाद चाहिए, सिर्फ एक आशीर्वाद, जिसको मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं आपसे कुछ मांगूंगा। अगर दूर भी बैठे हैं और आप मुझे समझते हैं कि मैं आपका अपना हूं और जो कह रहा हूं उसमें कुछ आपको नजर आता है, तो दुनिया से इस झूठे संदेह को, जो धर्म के संबंध में बैठा और स्वास्थ्य के संबंध में बैठा है लोगों के दिमाग में, मैं उसको दूर कर सकूं, इसके लिए मैं निरंतर प्रयास करूंगा। और 100% लोगों को अगर मैं ठीक नहीं कर पाया, ये मैं अपनी तरफ से बात कह रहा हूं, अंत में एक बात कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं अगर आप उस पर विश्वास करते हैं और पूरा पालन करते हैं, कोई बड़ी बातें कहता नहीं, बहुत छोटी छोटी बातें, तो आज मैं ये बात कहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को मैं स्वस्थ नहीं कर पाया, तो मैं उसके द्वारा जो सहयोग राशि दी जाएगी उसको वापस कर दूंगा। मैं 100% रिजल्ट पे काम करना चाहता हूं। जैसे मैं जब ध्यान कराता था, जिस समय शिविर लेता था, मैंने शिविर लेना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था कि मैं 100 लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकता। 100 लोगों को मैं ध्यान में गति नहीं दे पा रहा हूं। 2-4 को गति होती है, बाकी लोग ही आकर के पिकनिक बना के चले जाते हैं। उसमें उनकी भी गलतियां हैं, मेरी भी हैं। मेरी गलती यह है कि मैं शायद अशरीरी उनके साथ काम नहीं कर पा रहा, और उनकी गलती यह है कि वो पुराने ढंगों से मुझे देखना चाहते थे। तो मैंने फिर
अकेले अकेले लोगों के साथ काम शुरू किया। अकेले अकेले में ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाया, लेकिन फिर भी वहां भी कमी रह गई। क्योंकि मैं अध्यात्म के तल पे बात कहूं तो मैं एक चीज कहता आया कि जब तक तुम मुझसे प्रेम नहीं कर सकते तो मेरे स्वाद से परिचित नहीं हो सकते। अब ये प्रेम शब्द ऐसा है कि लड़की सुनेगी अलग समझ लेगी, लड़का सुनेगा अलग समझ लेगा। अब ये बड़ा गड़बड़ है। अब लेकिन कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं? फिर इस्तेमाल करूं कि मुझ पे श्रद्धा करो तो वो फिर एक अलग दिशा में ले जाएगा। फिर रामदेव वाले श्रद्धा दूसरी समझ लेंगे और आशाराम वाले श्रद्धा दूसरी समझ लेंगे। मैं तो कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं? तो ये बड़ी मुझे पीड़ा है नहीं। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि मुझे एक ऐसी ऊर्जा का मिलना हुआ कि अगर मेरे गाइडेंस में मैं किसी को वो ऊर्जा दूंगा तो निश्चित ही उसके अंदर मैं अपना प्रेम डाल दूंगा। अब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझे प्रेम करो, अब तो मैं प्रेम तुम्हारे अंदर डाल दूंगा। मैं अपना वाला प्रेम तुम्हारे अंदर डाल दूंगा, तुम्हें कहूंगा भी नहीं और तुम उसमें नाचे नाचे घूमोगे। तो ये कुछ चमत्कार हाथ लगा है। इससे धीरे धीरे लोग इस स्वाद से परिचित हो रहे हैं। अंग्रेज जब आए थे हिंदुस्तान में तो मैंने सुना है कि यहाँ चाय लोग नहीं पीते थे, उन्होंने धीरे धीरे चाय से परिचित करवाया। आज जहां जाओ चाय मांग ली जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका चस्का आपको चाय की तरह दूं और समय समय पे इससे आपको परिचित कराता रहूंगा। मैं ऐसे सभी लोगों को निमंत्रण देता हूं जो किसी भी तरीके के शारीरिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं और साथ ही साथ या फिर आध्यात्मिक एक यात्रा में वो अपने आप को पाते हैं कि अभी तक असफल रहे हैं। मैं दोनों को निमंत्रण दे रहा हूं। हाँ, ये निमंत्रण जितना मेरी तरफ से जोर से दिया गया है उतना आपकी तरफ से भी जोर से स्वीकार करने की बात होनी चाहिए। फिर इस निमंत्रण के क्या परिणाम आएंगे वो हम भविष्य पे छोड़ देते हैं, लेकिन आज योग निद्रा कई गुना शक्तिशाली होके जो है वो यहाँ मौजूद है और मैं चाहूँगा कि जल्द ही आपको उसका स्वाद लगे। उसके लिए बहुत तरीके के आयोजन होंगे। हाँ, एक आयोजन नहीं करूँगा, अखबारों में प्रचार नहीं करूँगा, कोई ऐड नहीं दूंगा, किसी भी तरीके का पोस्टर दुकानों पे नहीं लगवाऊंगा, किसी भी तरीके का झूठा प्रचार करके आपको नहीं बुलाऊंगा। जो इस नशे से परिचित होते जाएंगे, जो लोग इस आनंद में डूबते चले जाएंगे, उन्हीं के माध्यम से आप तक सूचना पहुंचवाऊंगा कि अब देर ना करो, बैठे ना रहो, पुरानी सोच त्यागो, नया जीवन में कुछ होने जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा एक बार, मैंने सुना था और अभी भी कुछ ज्योतिष हैं जो इस बात को कहते हैं कि सन 2070 फिर से सतयुग का उदय होने जा रहा है। तो आज से 5 महीने 4 महीने पहले अगर मुझसे कोई पूछता था कि स्वामी जी उस सतयुग के संबंध में आप कुछ कहिए, तो मैं ये कहता था काश मेरी आंखें वो देख पाती। क्योंकि 2020 है, 50 साल का हो चुका हूँ, 50 साल और झेल पाऊंगा नहीं झेल पाऊंगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि मैं उस सतयुग में, जो कि शायद इस ऊर्जा के माध्यम से ही आएगा, उस सतयुग में स्वस्थ शरीर के साथ प्रवेश करूंगा। अब मैं कह सकता हूं कि बहुत हुआ ऐसा कि बुढ़ापे के साथ साथ रोग होते हैं और उन रोगों में ही मरना पड़ता है। ऐसी एक धारणा जो हमारे दिमाग में बैठा दी गई है कि बुढ़ापा है तो रोग होंगे ही होंगे, मैं उस धारणा से मुक्त करना चाहता हूं। निश्चित बुढ़ापे से मुक्त नहीं कर सकता, मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन आपका मृत्यु बिना रोगों के हो, ये संभव है, ये हो सकता है। जो लोग भी चाहते हों कि एक ऐसा स्वस्थ जीवन, ऐसी मृत्यु जो कम से कम रोगों से ना हो, तो उन्हें सखा वेलनेस के इस नए प्रयोग का हिस्सा बनना चाहिए। धीरे धीरे और बातें कहता रहूँगा, लंबे वीडियो से आप लोग बोर हो जाते हो, और कोई वीडियो होता लंबा तो आप देख लेते। तो फिलहाल प्रणाम। अब हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ बियर शियर पी सकते हैं, थोड़ा बहुत हुक्का उक्का, थोड़ा बहुत अय्याशियाँ हो सकती हैं, थोड़ा बहुत बदतमीजियाँ हो सकती हैं, वो हम कर लेंगे छुप के ऑफ कैमरा। आप लोग एंजॉय करो, जिसको जो कुछ सोचना है वो सोचता रहे।
बाकी मेरी माँ बैठी हुई है ना, और दिव्या से मैं चाहूँगा कि एक बार उन्हें सखा वेलनेस से परिचित करा दिया जाए, कि सखा वेलनेस को जो यहाँ जानते हैं, पहले आ चुके हैं, वो देख लें, और जल्द ही आपको 1-2 दिन के अंदर सखा वेलनेस का जो गेस्ट हाउस है उसमें किस तरीके की आप लोगों की व्यवस्था है उससे भी परिचित कराया जाएगा। प्रणाम माता, जाइए। अब अपने चाय बन गई है? अरे भाई आ जाओ, तुम वहां बैठा हुआ, बैठा